Assalamu alaikum friends. My name is Noman Siddiqui and I feel honored to welcome you on my YouTube channel Tech Guide. आज की वीडियो में हम जो मार्च की अपडेट्स हैं पाई कॉइन के रिलेटेड के क्या होने जा रहा है, बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो क्या इम्पैक्ट आएगा और बाइनेंस ने ऐसी कौन सी रूल्स ऐसे डिफाइन कर दिए हैं जो पाई की जो कोर कमेटी है उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है उनको अचीव कर पाना। 14 ऑफ मार्च को क्या होने जा रहा है, क्या वाकई में ये बाइनेंस पे लिस्ट हो पाएगा, 14 ऑफ मार्च को कोई प्राइस में स्पाइक आ पाएगा, 14 ऑफ मार्च को किस तरह से सेलिब्रेट करने का सोच रखा है पाई कोर टीम ने, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम जो एक नो योर बिजनेस जो एक न्यू फीचर हमने देखा है पाई कॉइन में एंटर हुआ है, जहां पे डिफरेंट एक्सचेंजेस को और बिजनेसेस को एनरोल होना है, तो वो KYB का जो प्रोसेस है वो किस तरह से अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। और KYC और KYB में क्या फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे लोगों के लिए जानना, इसके ऊपर बात होगी। इसके अलावा KYC से जो आगे डेडलाइन है उस डेडलाइन का कौन सा रूल डिफाइन हुआ है, क्या ये दोबारा एक्सटेंशन मिल जाएगी, इसके ऊपर बात होगी। और इसके अलावा लास्ट में एक रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉइन मार्केट कैप में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है तमाम पायनियर्स के लिए। वहाँ जाके हम इसका मार्केट कैप में एक पूरा इसका स्टडी करेंगे, प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लेंगे और इसका जो एक फ्यूचर ब्राइट क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। तो बड़ा टू दी पॉइंट और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में होने वाली है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आने से पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। आई होप कि आपके जो भी क्वेश्चन है वो इसमें एड्रेस हो चुके भी होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। और इस टाइम पे मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है बाइनेंस स्क्वायर के ऊपर जो एक डिस्कशन का कॉर्नर है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइनेंस के ऊपर पाई कॉइन की लिस्टिंग की। अगर यहाँ पे लिस्टिंग होती है तो क्या होगा, अगर लिस्टिंग होती है तो यहाँ पे जो इस टाइम पे इसका पोटेंशियल है पाई कॉइन का बाइनेंस के ऊपर आने का, तो वहाँ पे हमें 50x प्रॉफिट जो है ना वो अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। और एक्सपेक्टेड ये है कि इसकी जो प्राइस है वो स्काई रॉकेट हो जाएगी और जो इसकी जो लॉन्च प्राइस रखी जाएगी बाइनेंस के ऊपर वो होगी $4। यानी हमने इसकी जब बिटगेट के ऊपर या गेट आयो के ऊपर इसके ऊपर अभी OKX के ऊपर लिस्टिंग देखी थी 20 फेब को, तो वहाँ पे ये $1 से लॉन्च हुआ था। बाइनेंस पे इसकी जो लिस्टिंग है वो $4 की हो रही है और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि ये 50x कर जाएगा। यानी कि जितने लोग ये सोचते हैं ना कि ये $100 का होगा या नहीं होगा, तो एट द डे ऑफ लॉन्च अगर ये बाइनेंस पे आता है तो ये इसको क्रॉस भी कर सकता है। इसकी बिल्कुल एग्जांपल ऐसी है जैसे अभी हमने ट्रम्प मीम कॉइन को देखा था कि वो $18 पे लॉन्च हुआ था और उसके बाद उसका जो $1 पे सॉरी लॉन्च हुआ था, 18 पे उसकी स्पॉट थी और उसका जो स्काई रॉकेट प्राइस हुआ था वो कोई $80 के करीब उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद वो दोबारा उसने अपनी जो है करेक्शन लेना स्टार्ट की। तो सेम केस जो है पाई नेटवर्क के साथ हो सकता है। और पाई को इससे ज़्यादा बूम क्यों मिलेगा, इसकी रीज़न ये है कि पाई की जो कम्युनिटी है वो थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है अक्रॉस द ग्लोब। तो वहाँ से हमें जो एक एडवांटेज है पाई को कि 50x का इसमें पोटेंशियल है, इसकी मैयर यहाँ से आ रही है। इसके बाद बाइनेंस में जब ये लिस्टिंग हुई थी आपको पता है कि 87% ऐसे थे जिन लोगों ने येस में वोटिंग किया था कि हम यहाँ पे इसकी लिस्टिंग जो है बाइनेंस के ऊपर देखना चाहते हैं। तकरीबन भी 2,95,295,000 जो वोट हैं वो इसके लिए इसके आए थे कि आप पाई कॉइन जो है बाइनेंस पे लिस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे बाइनेंस ने इसको कहा तो है कि बाइनेंस लिस्टिंग कुड एक्ट एज अ मेजर कैटलिस्ट for PiCoin potentially triggered rapid price movement based on post exchange listings we might witness। यहाँ पे वो यही बात करेंगे, अगर इसकी लिस्टिंग होती है तो इनिशियल जो है प्राइस का सर्च देखने को मिलेगा, हाईली वोलाटाइल है। PiCoin एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है जो कि क्रिप्टो मार्केट खासतौर पे बिटकॉइन के बिल्कुल अगेंस्ट चलता है। बिटकॉइन हमने देखा है कि जब भी इसका रेड कैंडल आया बिटकॉइन 100,000 से उठ के 85,000 को आया, 80,000 को उसने टच किया, 79,000 पे आया, लेकिन इसका असर पाई कॉइन के ऊपर नहीं हुआ, बल्कि पाई कॉइन का प्राइस 1.3 से उठ के $2 को क्रॉस करके $3 के करीब चला गया। तो ये तो चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी कि पाई कॉइन की जो कम्युनिटी है, जो पाई कॉइन के नॉर्म्स हैं वो टोटल डिफरेंट हैं। इसके अलावा मार्केट स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है और फिर पोटेंशियल फॉर प्राइस लेवल, यहाँ पे वही बात हो रही है कि ये $10 to $15 को जो है ये इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है यहाँ तक जा सकती है और जो इसकी सपोर्ट बन जाएगी वो $3 and $4, यानी कि $4 पे इसकी सपोर्ट होगी कि इससे बिलो तो ये जा ही नहीं सकता।
और इसका जो है टेस्टिंग जो हमें देखने को मिलेगी वो $10 से $15 के ऊपर आफ्टर करेक्शन होगी। जब लॉन्च होगा तब तो ये 50x का पोटेंशियल रखता है, लेकिन उसके बाद ये $10 to $15 में आपको रोटेट होता हुआ नजर आ रहा होगा। एक तो ये हो गया। सेकंड यहाँ पे कि ऐसी कौन सी स्पेकुलेशन है जो कि इस टाइम पे मार्केट में घूम रही हैं, और क्या ये लिस्ट हो पाएगा बाइनेंस पे या नहीं हो पाएगा, और इसको क्या हर्डल्स आ रही हैं। तो नंबर वन तो ये है कि बहुत लंबी ये है, मैं आपको सारे रीड नहीं करके सुना रहा, जो एक मेजर पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसमें ये आ रहा है कि हाउ एवर बाइनेंस हैज मेड इट क्रिस्टल क्लियर कि ये जो पोल आपके साथ इनको किया गया है ये लिस्टिंग की गारंटी नहीं है। ये इन्होंने अपने जो भी कम्युनिटी थी उससे एक मशवरा किया था कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं, बाकी इसके ऊपर जो डिसीजन है वो अभी बाइनेंस ने लेना है। और पाई डे के ऊपर इसकी जो लिस्टिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि पाई डे जस्ट अराउंड द कॉर्नर, द पाई कोर टीम कुड हैव सम बिग प्लान। तो पाई कोर टीम ने, जैसे डॉक्टर चेंगडियो फैन ने कहा भी है कि हम इसके बाइनेंस सॉरी बाइनेंस नहीं बोला उन्होंने, वर्ड बिल्कुल भी नहीं बोला। उनका कहना यह है कि 14 मार्च को हम एक पाई कॉइन का पावर शो करेंगे। तो वो जो पावर शो होने जा रहा है वहां पे स्पेकुलेशंस मार्केट में आ रही है कि हम यहाँ पे गेट आयो, मैक्सी और OKX बिटगेट के साथ बिग एक्सचेंजेस को भी यहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे इसकी लिस्टिंग होगी और KYB में वो फॉल हो जाएंगी। और समथिंग इज कुकिंग बिहाइंड द सीन के हमें जल्द जो है शायद बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग देखने को मिले। तो हिस्टोरिकली जो जितने भी मेजर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सिंबॉलिक जो उनकी डेट्स होती हैं, जैसे पाई का अभी 14 मार्च आ रहा है, तो ऐसे डेट्स पे कोई जो है बिग एक्सचेंजेस में अपने आप को एनरोल करवाते हैं और वहाँ पे भी कोलैबोरेशंस की जो है न्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं। ये तो होगी हमारी विश। इसके अलावा जो चैलेंज है जो हमें पाई कॉइन के तौर पे देखने को मिल रहा है कि हम शायद इसको क्यों नहीं पूरा कर पाएँ, तो उसमें सबसे पहले तो आ रहा है आपका रेगुलेटरी कंसर्न, कि अभी तक काफ़ी ज़्यादा ऐसे पायनियर हैं कि जिनकी KYC नहीं हुई हुई है। और पाई कोर टीम की तरफ से भी हमें देखने को मिला है कि KYC को लेकर के हर दफ़ा एक न्यू एक्सटेंशन आ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है बाइनेंस का कि आपके रेगुलेटरी जो है वो आपकी कंसर्न्स उसमें उसको मीट नहीं करते जो बाइनेंस के टर्म्स हैं। उसके बाद ब्लॉकचेन का स्टेटस, पाई का जो मेन नेट है वो यहाँ पे अभी भी ऐसे फुली फंक्शनल नहीं हो पाया क्योंकि अभी न्यूली लॉन्च्ड है। तो जो 100 ऐप्स की इंटीग्रेशन की बात हो रही है, अब यहाँ पे चूरन बेचने वालों को ये लाइन मिल गई है कि देखें जी, उन्होंने लिखा है कि पाई इज स्टिल इन एनक्लोज्ड मेननेट, के पाई का भी मेन नेट क्लोज है। तो मेरे भाई यहाँ पे पाई का मेन नेट एनक्लोज्ड का मतलब ये है कि अभी जो 100 ऐप्स की इंटीग्रेशन है या जो यूटिलिटी का वर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, यानी ब्लॉकचेन का जो स्टेटस है वो अभी क्लियर नहीं है। तो ये कंसर्न है अभी बाइनेंस को। इसके बाद एक्सचेंज रिस्क है इसमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो भी इसकी प्राइस यहाँ पे आती है तो बहुत ज़्यादा लोगों ने तो ये फ्री का माइन कर रखा है। तो ये एक बहुत बड़ा फियर है कि भाईजान यहाँ पे तो सारे सेलिंग करके निकल ही ना जाए, तो बाद में इसका जो मार्केट कैप होगा वो किस तरह से सस्टेन करेगा और किस तरह से ये वर्क करेगा। और इसके बाद फाइनल जो वर्डिक्ट है वो यही है कि ये जो हाइप बनी हुई है, तो पाईकोर टीम इसके ऊपर अपने इकोसिस्टम को और अपने मेननेट को लेकर के कोई बड़ी एक अनाउंसमेंट देने वाली है जो 14 मार्च से रिलेटेड है। तो यानी कि हम अगर इसको देखें 14 मार्च के ऊपर, तो अभी ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन जैसे हमें एकदम से 12 फेब को सुनने को मिला कि 20 फेब को इसका मेननेट ओपन हो रहा है और हमें लगा कि शायद डेट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन पाईकोर टीम ने इसका मेननेट ओपन किया। तो उसी तरह से हो सकता है कि हमें यहाँ भी देखने को मिले कि आपको 14 मार्च को इसकी लिस्टिंग जो है बाइनेंस पे हो जाए, क्योंकि अब बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होना कोई बहुत बड़ी बात रह नहीं गई है जब आपकी बाकी एक्सचेंजेस ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। और अगर मैं बाइनेंस की बात करूं तो हर एरा गैरा छोटे से छोटा कॉइन भी जो है बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ है, ऐसे ऐसे मीम कॉइन्स उसके ऊपर लिस्ट हुए हुए हैं। तो पाई कॉइन क्यों नहीं होगा, और पाई कॉइन लिस्ट होगा, इसकी एक और न्यूज़ मैं अभी आपको इस वीडियो के सेकंड हाफ में इससे कोरिलेट करने वाला हूँ। आपने ये बाइनेंस को अभी छोड़ना नहीं है। इसके बाद सेकंड टॉपिक के KYB। अब काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि नुमान भाई KYB कैसे करें। तो KYB पे जाने से पहले मैं आपको जो एक ऑफिशियल ब्लॉग आया इनका, जिसमें इन्होंने 14 मार्च तक ग्रेस पीरियड की एक्सटेंशन की, इसमें एक और लाइन मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूरा ब्लॉग नहीं मैं आपके साथ शेयर करता,
ये एक है कि जी व्हाट डज दिस एक्सटेंशन मीन फॉर यू, सबमिट योर केवाईसी एप्लीकेशन एंड कंप्लीट मेननेट चेकलिस्ट। ठीक है जी, 14 मार्च तक हमने इसको करना है। ठीक है, ये लाइन मत भूलिएगा मेरे भाई, ये अगेन वही चीज आपको रिमाइंड करवाई जा रही है। इफ यू फेल टू कंप्लीट केवाईसी और मेननेट माइग्रेशन विद इन द ग्रेस पीरियड, you risk forfeiting most of your mobile balance except of PyMind in the rolling 6 months before migration। यानी कि आपकी जो फर्स्ट माइग्रेशन हुई है उससे 6 महीने पुराने जो आपके पाई कॉइन है उस 6 महीने के आपके जो पाई कॉइन है वो कंसीडर होंगे, उस 6 महीने से पुराने जो पाई कॉइन है वो आपके ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए आपकी जो केवाईसी और माइग्रेशन है वो मेरे भाई ज़रूरी है प्रोसेस में लाना। और ये केवाईसी और माइग्रेशन की किस तरह से होगा, इसके ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल बना हुआ है, मेरी चैनल के ऊपर मौजूद है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि आपने ये किस तरह से प्रोसेस में लेके आना है। इसके बाद यहाँ पे हम फौरी तौर पे आ जाते हैं KYB, जो कि एक आपने देखा कि डेवलपर्स में अगर आप आते हैं तो ये दो पाई कॉमर्स हैकाथॉन के बाद KYB वेरीफाइड बिजनेस और KYB योर बिजनेस, ये दो एक न्यू चीज़ें ऐड हुई हैं। यानी कि अगर आपने पाई नेटवर्क से रिलेटेड किसी भी बिजनेस को जब ऑपरेट करना है कि कौन कौन से इसके साथ ऑफिशियली एसोसिएट हैं, तो आप जाएंगे KYB वेरीफाइड बिजनेसेस में। यहाँ पे जाके आपको नीचे जो है ये वेरीफाइड बिजनेस आ रहे हैं, जिसमें OKX, बिटगेट, मैक्सी, गेट.io, पायोनेक्स, ये आपको 5 जो है वेरीफाइड एक्सचेंजेस हैं जहां पे जाके आप पाई कॉइन के जो है सेल एंड बाय कर सकते हैं, और ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि जो इसके ऊपर प्राइस आ रहा है वो भी ऑफिशियल प्राइस है और उसको पाईकोर की टीम जो है ऑन करती है। अब यहाँ पे आप एक बिजनेसमैन है और आप यहाँ पे एक अपना जो है KYB को जो है प्रोसेस करके यहाँ पे अब इस वो प्रोसेस KYB का पार्टनर पाई कॉइन के साथ पार्टनर बनना चाहते हैं, तो ये वाला फॉर्म आता है कि KYB योर बिजनेस। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है कि आप यहाँ से अपना जो पाई कॉइन के इंटीग्रेशन है एज ए बिजनेस आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक जो मेन चीज़ है ना वो मैं आपको बताऊं, ये सारा कुछ आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं जो वीडियो वैसे भी लंबी हो रही है, कोशिश कर रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव रखूं, लेकिन फिर भी वीडियो लंबी हो रही है। तो अप्लाई फॉर KYB वेरिफिकेशन, ये अब जब इस पे जाके आप ये एक फॉर्म आपके पास आ जाता है जहां पे जाके आपने कुछ नहीं करना, बस सिंपल अपना ईमेल एड्रेस देना है जो आपका ऑफिशियल है, अपना नाम देना है, अपनी जो कंपनी लेट्स से जो भी आपने कंपनी बना रखी है वो कंपनी देनी है, उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट जो भी .com के साथ होती है वो आपने ऑफिशियल वेबसाइट देनी है, उस ईमेल उसका ईमेल एड्रेस देना है, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस आपने यहाँ देना है। और उसके बाद आपने यहाँ से अपना जो कंट्री है उसको सिलेक्ट करना है, अपने रीजन को सिलेक्ट करना है, और अपने रीजन को सिलेक्ट करने के बाद आपने व्हाट सर्विसेज डज योर कंपनी प्राइमरीली प्रोवाइड्स, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो किस चीज़ का है। आपको ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, ब्लॉकचेन है, ब्रिज है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, या MM है, मर्चेंट है, स्टोर है, क्या चीज़ हैं आप जो यहाँ पे आपको क्यों करना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो अदर पे क्लिक करके आप नेक्स्ट कर देंगे और आपका फॉर्म जो है वो इस तरह से कंप्लीट, आपने जो भी ये चीज़ें पूछते जा रहे हैं वो करके आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो KYB का फॉर्म कैसे सबमिट होना है ये मैंने आपको बता दिया, डेवलपर में KYB योर बिजनेस। अब KYB में और KYC में क्या फ़र्क है। लेट्स से इसके एक छोटा मर्चेंट है, जैसे कि मेरी एक शॉप है और मैं उस शॉप को रन कर रहा हूँ, तो क्या मैं KYB करवाऊंगा? नो, मुझे KYB की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस वॉल्यूम इतने हाई लेवल के ऊपर नहीं है जहां पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आए। तो जो जहां पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगी या जो बहुत ह्यूज लेवल के ऊपर है जैसे अमेज़न है या कोई इस तरह की जो चीजें हैं, वहां पे हमें KYB की जरूरत है। जब हम एज ए मर्चेंट काम कर रहे हैं तो हमें वहां पे सिर्फ KYC की जरूरत है और हम अपने वॉलेट से वॉलेट कनेक्ट करके ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां से रिसीव कर सकते हैं और विदाउट एनी उसमें हर्डल हम उसको जो है कर सकते हैं। हमें उसमें एज ए इंडिविजुअल भी वर्क कर सकते हैं। तो हमने बाइनेंस की बात कर ली, KYB की बात होगी, KYC की बात होगी, डिफरेंस की बात होगी, KYC की डेडलाइन की बात होगी। द लास्ट थिंग कि हमने बाइनेंस का जो चार्ट है कॉइन मार्केट कैप में जाके वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस टाइम आपके सामने ये मैंने कॉइन मार्केट कैप में पाई कॉइन को ओपन कर रखा है। इस टाइम पे जो करंट प्राइस चल रहा है इसका वो चल रहा है $1.69। अब यहाँ पे जो
बिगेस्ट न्यूज़ है जो आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो जिसमें मैंने हाईलाइट किया था, बल्कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया कि पाई की जो रैंकिंग आ रही है वो 3500 3200 ये क्यों आ रही है। आज देखें कि विद इन डेज 2 और 3 डेज इसकी रैंकिंग 201 हो गई है। एंड मार्क माय वर्ड्स, इसकी रैंकिंग आने वाले कुछ दिनों में आपको टॉप 50 उसके बाद टॉप 20 में देखने को मिलेगी। और ये जितनी भी बाइनेंस है ये मजबूर हो जाएगा इसको लिस्ट करना। जो वो पहली बात है ना बाइनेंस लिस्टिंग की, तो ये इंडिकेशन आ रही है कि 3500 की रैंकिंग से टोटल 10,000 के करीब यहाँ पे 10,812 क्रिप्टो करेंसी हैं जो कॉइन मार्केट कैप में रजिस्टर्ड हैं। उसमें से इसकी जो इस टाइम पे रैंकिंग आ गई है वो 201 आ गई है। अब यहाँ पे कुछ दिनों बाद ये टॉप 20 में टॉप 10 में देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे जो कॉइन जो टॉप टीयर पे आ रहा हो उसको बाइनेंस लिस्ट क्यों नहीं करेगा। बाइनेंस जरूर लिस्ट करेगा, बस बाइनेंस यहाँ पे थोड़ा सा खेल रहा है और फेम और बस वो एक कोलैबोरेशन जो एक आप समझते हैं बिजनेस की टर्म्स को, वो इस टाइम पे सिर्फ वो गेम हो रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा। और हम प्राइस की अगर बात कर लें तो इस टाइम पे अगर $1.69 चल रही है, तो मेरे भाई जब ये $3 पे गया था तब आपने प्रॉफिट बुक किया था, आपने बहुत ज़्यादा मौज मस्ती मारी थी। अब ये इसकी प्राइस अगर ये थोड़ा सा नीचे आया है तो इसको हौसला भी रखें। ये जो क्रिप्टो करेंसी के चार्ट होते हैं इनमें रेड एंड ग्रीन कैंडल का चोली दामन का साथ होता है। इन्होंने प्राइस ने अप भी जाना होता है, प्राइस ने फिर डाउन भी आना होता है। तो ये इस तरह साथ साथ चलता रहता है, इसकी ऐसी कोई भी परेशानी वाली बात नहीं होती है। तो ये आपको बल्कि मौका मिलता रहता है कि आप जहां जहां आपको बिलो मिलता है, आपको लगता है कि ये प्राइस अगर लो है तो आप यहाँ पे बाई कर लें और दोबारा अगेन अप जाए तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर लें। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इतनी क्रूअल वर्ल्ड है कि अगर आपने इसमें प्रॉफिट टेकिंग नहीं की है ना तो आपको उसमें बड़ा भारी नुकसान देखने को मिलता है। तो आई होप कि ये वीडियो, मैंने तो कोशिश कर रहा था कि रमज़ान का महीना है इसमें मैं शॉर्ट वीडियो रखूं, लेकिन वीडियो फिर भी बड़ी लंबी होगी। लेकिन आई थिंक कि मैंने इसमें सारी टू दी पॉइंट बातें की हैं। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है, फिर ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।